che onda successo arriva las manos caballo moreno penetra tu barrio taking you a roller zero rock. हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम फिजिक्स के जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीजें हैं, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो हमें 11th-12th में काम आनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आना है, और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो वो भी अपने काम की चीज जो इन दोनों एग्जाम में और आगे नियर बाई फ्यूचर में काम आते रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे बेसिक, है ना। बहुत डेप्थ में जाके अपन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वो ऐसे डिफरेंशिएशन पढ़ने जाएंगे तो पता चला कि 20 दिन तक डिफरेंशिएशन ही पढ़ते रहेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाएंगे तो पता चला कि 15 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। वो अपने को मैथ्स नहीं पढ़ना, अपने को बेसिक मैथ पढ़ना है जो फिजिक्स में काम आती है, जो फिजिक्स के लिए कंपल्सन है, जानना जरूरी है, जिससे हमारी फिजिक्स और स्ट्रांग हो सके। तो ये बेसिक नीड है फिजिक्स के लिए, इतनी मैथ जानना, चाहे वो बायो वाला हो या मैथ्स वाला हो, है ना। तो इसलिए अपन ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एक चीज और ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पूरे पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन, है ना, सेक कॉसेक कॉट। लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें जरूरत पड़ती है। एक है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। इन तीन के अलावा बाकी भूल जाइए, फिजिक्स में काम ही नहीं आता है। तो साइन आप जानते हैं, ये सभी को मालूम है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा के लिए हो जाता है बी बाई एच, और टेन थीटा के लिए ये हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये टेन थीटा के लिए हो गया, ये कॉस थीटा के लिए हो गया, ये चीजें जान गए। उसके बाद रेडियन का आता है। तो रेडियन आपको ध्यान में रखना है कि आप जो हम 11th में करते हैं वो पाई के फॉर्म में लिखते हैं, रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं, अपन डिग्री के फॉर्म में कम लिखते हैं। तो वो मैं समझा देता हूं एक बार कि देखिए 2 पाई इक्वल टू होता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो पाई इक्वल टू क्या आ गया, 180 आ गया। तो अब हमको जीरो को कन्वर्ट करना था, जीरो हो गया, लेकिन 30 को कन्वर्ट करना है तो 30 क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा 30 को, तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो अभी जब आप 11th-12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिजिक्स देखेंगे तो उसमें 90 प्लस नहीं देके पाई बाई 2 प्लस दिया रहेगा। जैसे 90 प्लस थीटा आप पढ़े हैं 10th में, तो अब यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 10th का वही बेसिक फार्मूला है। और ये डिग्री भी बस इतना ही आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम यूज होता है इन्हीं तीन का यूज होता है, जीरो का भी कई बार आ जाता है। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन बाकी पढ़ना हमें सभी को है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ये उसी रेशियो में आपको याद करना है, ये जीरो होता है, ठीक है, ये 1/2 होता है ना, ये क्या होता है 1/√2, ये √3/2, और ये 1। अब इसी तरह तो cos थीटा के लिए अपन देख रहे हैं, तो cos थीटा के लिए अब ये अपोजिट होता चला जाएगा, ये 1 है, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, ये 1/2, और ये 0। और जो tan थीटा होता है इन दोनों का रेशियो, तो 0/1, 0 हो गया, ये 1/√3, ये 1, ठीक है, और ये √3, और ये इनफाइनाइट। तो ध्यान रखेंगे आप, इस तरह आपको तीन ही रेशियो बस याद रखने हैं, तीन ही फार्मूले याद रखने हैं। और यहाँ पे एंगल के रूप में जो डिग्री आप याद कर देते हैं वो डिग्री भूल जाइए। फिजिक्स में आपको पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 ये ज्यादा यूज होगा, इसलिए आप इससे फैमिलियर रहिए। फिर उसके साथ में कुछ फार्मूले आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 75 प्लस जैसे मान लो दिया हुआ साइन 75 दिया हुआ, इसको प्लस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 45, क्योंकि 75 की मान लो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, तो 30 प्लस 45 कर सकते हो, 75 हो गया। अब इसको चेंज कर दोगे, तो अगर साइन a प्लस b है 30 प्लस 45 है तो क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। इस तरह आप ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स में ये यूज करना आपको आना चाहिए। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b,
इसके प्रूफ मैथ्स में पढ़ते हैं आप, फिजिक्स में प्रूफ नहीं है, बस फार्मूला यूज है, तो बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब साइन ए माइनस बी अगर आ गया तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ध्यान रखिएगा। अब उसी तरह कॉस ए प्लस बी आ गया तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी आ गया, ए और बी क्या है, एंगल्स है, तो ये क्लियर रखिएगा। तो अब कॉस ए माइनस बी आ गया तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये दिमाग में होना चाहिए। फिर ये भी अक्सर यूज होता है कॉस 2a तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, साइन को जो कन्वर्ट करते हैं, साइन को मान लो कॉस में कन्वर्ट कर रहा है तो वही फार्मूला लग जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी फार्मूले से ये दोनों आते हैं, ये जो आते हैं उसी से सब्स्टिट्यूट करके साइन का वैल्यू और कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो इस फॉर्म में ले आ लेते हैं। तो वो आपका 10th वाला ही फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा याद रहेगा तो फिर आपको प्रूफ करके नहीं लाना पड़ेगा, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये भी सबसे अधिक यूज होता है जो 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जो भी एंगल है पूरा, उन दोनों एंगल का सम और उसका हाफ कर दें, और फिर क्या है cos c माइनस डी बाई 2 कर दें, है ना, ये भी जो है उनका डिफरेंस, ठीक है, डिवाइड कर दें 2 से। तो ये दो फार्मूले भी दिमाग में रखना है। फिर cos c प्लस cos d इक्वल टू जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री बस इतना ही है, उसके आगे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेशन है जो अपने लिए डिफरेंशिएशन जो है वो क्या काम आता है ये अपन करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब होता है फिजिक्स में कि स्मॉल क्वांटिटी के लिए स्मॉल पार्ट का हम ऑब्जर्वेशन करें या स्मॉल पार्ट को सॉल्व करें, तो वहां पे डिफरेंशिएशन होता है फिजिक्स में। मतलब ये हो जाता है, अगर मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम स्मॉल पार्ट के लिए, इसके लिए हम चेंजेस क्या हो रहा है, इसके लिए क्या पर्टिकुलर इसके है ना फीचर्स हैं, क्या इस पर्टिकुलर पार्ट का है ना प्रॉपर्टी है, तो ये इसके लिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन जहां होल पार्ट की बात होगी, पूरे की बात होगी, वहां पे इंटीग्रेशन होता है। तो हम डिफरेंशिएशन में ये देखते हैं कि छोटे पार्ट के लिए फिजिक्स में यूज होता है। डिफरेंशिएशन का साइन जो होता है, सिंबल जो होता है डी बाई, अब जो भी वेरिएबल अगर x के फॉर्म में वेरिएबल है तो dx लिखेंगे, अगर t के फॉर्म में है तो d बाई dt लिखेंगे, u के फॉर्म में है तो d बाई du लिखेंगे। ये डिफरेंशिएशन का साइन है। तो डिफरेंशिएशन का ये साइन है, या ऐसे भी लिख सकते हैं और x डैश। x डैश का मतलब भी क्या है, डिफरेंशिएशन हमने एक बार किया, डबल डैश कर देंगे मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये चीज अपन देखेंगे। अब ये डी बाई डी एक्स आप सी दिया हुआ है, सी मतलब क्या होता है कांस्टेंट, सी का मतलब क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो सकता है, मान लो 5 है या 500, कुछ भी हो कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर है उसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो 0 वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए अगर सी एक्स है, नंबर के साथ कोई वेरिएबल है, सिर्फ अकेला है, पावर 1 है, उसकी जो है डिग्री जो है 1 है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वो वैल्यू बस आएगी उसके साथ। जैसे मान लीजिए 5x के साथ है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 की जगह क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो वो ध्यान रखेंगे आप, 5x अगर है तो 5 हो जाएगा। या मान लो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो 5 इंटू 1 मतलब 5। इस तरह डिटेल्स एक्चुअली ऐसे हो गए सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करने। दूसरा क्या है, अगर मान लो दिया हुआ है ठीक है cu डी बाई डी एक्स, तो हमें नंबर जो दिया हुआ है, नंबर पहले निकाल के वही चीज है, सेम फार्मूला है, ये हमें करना होता है। अब x की पावर n रहे तो क्या हो जाता है, जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद वो नंबर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए x की पावर 19 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको डी बाई डी एक्स, तो जो नंबर रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ऊपर में एक कम करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिख देंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस तरह ये डिफरेंशिएशन हो गया, इस तरह हमने फॉर्म में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर कोई u के फॉर्म में रखा हुआ है, कोई और वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है।
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जैसे साइन एक्स का क्यूब है, तो क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स करेंगे तो पावर 3 है तो 3 ऐसे आ जाएगा, और फिर से साइन एक्स के, अब ये 3 है तो एक कम हो गया, पावर 2 हो गया, और साथ में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह ये सोल्यूशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन अगर प्लस माइनस का है तो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हो जाता है और ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं होते हैं, प्लस का प्लस में ही रहेगा, माइनस का माइनस में रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये देखें, अगर हम इसी को हम प्लस माइनस वाला देख लेते हैं एक साथ दोनों, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको डी बाई डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर नंबर है, पहले हम निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर ये नंबर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए नंबर, तो ये पावर है तो इंटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जो क्या हो गया, ये 6 और x की पावर 2 था, एक 1 सब्ट्रैक्ट किए तो पावर 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है 5 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, है ना, 1 आ गया, क्योंकि dx से कट जाएगा, या ऐसे भी आप कर सकते हो, x की पावर d बाई डी एक्स है, ये 1 है, तो पावर क्या हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई में हो जाता है, और यहाँ 1 माइनस 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 पावर होता है क्या आता है, 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार फिजिक्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल टी दिया हुआ है तो आप गलत कर देते हैं, वो हम बताएंगे कैसे करना है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो अब क्या है, ये 5 हो गया, और जब भी वेरिएबल है नहीं है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है, तो नंबर का हमने बताया कोई भी नंबर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देते तो कोई गलत नहीं। तो इस तरह आपने कर दिया। अगर यही माइनस में होता तो माइनस में भी सेम ऐसे ही लगता, मान लो यहाँ माइनस होता, ठीक है, तो बस माइनस माइनस लग जाता और कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही लगाएगा और कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा होगा। मतलब अगर साइन चेंज है तो डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो डिफरेंशिएशन आपने पॉजिटिव का किया है, जैसे किया है सेम पैटर्न में आप इसको भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होती है। तो प्लस माइनस का होने के बाद अगर देखिए इंडिविजुअल का अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इंडिविजुअल का करेंगे, मतलब इनटू के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इनटू के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मान लो 2 फंक्शन है, तो मान लो 2 फंक्शन हमने ले लिया, एक एक्स स्क्वायर हो गया और दूसरा क्या हो गया, मान लो साइन एक्स हो गया, ये दोनों अलग अलग है, ये मान लो f1 है, ये f2 हो, इसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे, जो फार्मूला होता है वो यही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोई भी आगे पीछे करें फार्मूला सेम है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, इसका मान लो डिफरेंशिएशन करना, ये डी बाई डी एक्स आपको निकालना है ना, तो अब जो है इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, y के फॉर्म में दिया हुआ, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, तो अब फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये भी आप आगे लिख सकते हैं, ये पीछे लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, चेंज नहीं पड़ता, प्लस में मतलब हम प्लस में इसको पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाद में सेकंड पार्ट का करें, या सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट पार्ट का करें, कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे फार्मूला एक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं, तो अब ये डी बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए है, 2 फंक्शन का
दो वैल्यू का, दो वेरिएबल का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही सेम फार्मूला लगा के हम करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स ये क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ साइन एक्स ऐसे का ऐसे रह गया, और एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2x, तो 2 पहले आ जाएगा, 2x पहले आ जाएगा, इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर cos x 2x sin x। अब चाहे तो अपन कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन लेके रखते हैं, वही आंसर हो गया। ये हो गया हमारा। ये हम जो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब डिफरेंशिएशन फॉर डिवीजन, जब हम दो फंक्शन है उसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। मान लो हम ये साइन एक्स लिख लेते हैं और दूसरा लिख लेते हैं log x लिख लेते हैं, log x। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन के फार्मूले बता देता हूं मैं, उसको ध्यान रख लीजिए। साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, tan x का sec x स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x होता है। ऐसे ही बाकी तीनों के भी होते हैं, है ना, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैं ये तीन के ही बता रहा हूँ, है ना, साइन cos tan। और उसके बाद क्या log x का 1/x हो जाता है, और फिर ex का e की पावर x रहेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर e के पावर x है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, एज इट इज रह जाता है, डिफरेंशिएशन उसका नहीं आता, मतलब वही वैल्यू रह जाती है। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये क्या सा है डिवीजन वाला है, तो डिवीजन वाला में क्या आता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन ये, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो वो चीज हम करेंगे। तो अब क्या हम dy बाई dx निकाल लें, तो ठीक है। तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड क्या है ये, पहले फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। du बाई dx माइनस dv बाई u इंटू dv बाई dx, और ये v का स्क्वायर। ये जो फार्मूला ये डिफरेंशिएशन के लिए। तो अब यही फार्मूले में आप देखिए सेकंड क्या हमारा log x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे log x एज इट इज रख देंगे। अब d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में क्या है साइन है, साइन एक्स करेंगे माइनस न्यूमरेटर को रख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है log x है, इसका अब सॉल्व कर लीजिए। साइन एक्स के क्या आ जाएगा cos x, तो ये हो गया log x cos x, साइन एक्स ऐसे ही रह गया। आइए log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये अपॉन में जाएगा 1/x मतलब बस। ये जो सॉल्यूशन हो गया है ना डिफरेंशिएशन के लिए हो गया। और ये साइन ध्यान रखेंगे, जो साइन है वही एज इट इज रखते जाएंगे। तो ये साइन आ गया आपका वही का वही, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह ये अपना आ गया, ये जो पूरा हो गया dy बाई dx आया। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि dy बाई dx यही आया। तो ये चीजें आपकी क्लियर होती चली गई। ये डिफरेंशिएशन था किसके लिए डिवीजन के लिए। जब डिवीजन के बाद आगे अपन पढ़ते हैं, अब दो फंक्शन दिया हुआ उसमें dy बाई dx निकालना, कैसे निकालते हैं ये अपन देखिए सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अब हमें क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम u के फॉर्म में माने, x क्यूब है, इसको डायरेक्ट साइन एक्स क्यूब का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या मान लेंगे u इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब, लेट हमने कर दिया u इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे du बाई dx निकालें, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है साइन u है, ठीक है। तो अब dy बाई du निकालें, dy बाई du इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन u का क्या हो जाएगा cos u आ गया, ठीक है। साइन u का क्या हो गया cos u। अब हमको मालूम है कि dy बाई dx निकालना है
तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी यू क्या आया है, cos u आया है, और du बाई डी एक्स क्या आया है, du बाई डी एक्स क्या है, dx स्क्वायर। इसको पहले लाएंगे तो 3x स्क्वायर cos, और u की वैल्यू क्या हमने माना था, x क्यूब। इस तरह ये इस फॉर्म में सॉल्व हो गया। ये हम जो देख रहे हैं वो हमारा जो हो गया सॉल्यूशन हो गया इसके लिए, ठीक है। अब मान लो ये आप सॉल्व कर लिया, उसके बाद इस फॉर्म में अगर हो तो कैसे फार्मूला ये अप्लाई होगा ये भी हम बता रहे हैं आपको। तो बहुत ही आसान है, जैसा आप फार्मूले में लिखा हुआ ax प्लस बी, तो हम मान लो लिख दे रहे हैं 5x प्लस 3 मान ले लिया, या मान लो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब उसके पावर या तो रहने दो, ज्यादा आप कंफ्यूज हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, 5x की पावर मान लो 4 दिया हुआ है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, अगर ax प्लस b की पावर n रहे, dy बाई डी एक्स हमको करना है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि n इंटू ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 और साथ में dy बाई डी एक्स ऑफ ax, ये हमें करना है ax प्लस बी, ठीक है। जो भी रहेगा, अगर यहाँ 3 है तो 0 हो जाता है, इसलिए हम लिखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये फार्मूला हमारा एक्चुअल फॉर्म में यही है। अब इस फार्मूले को अपन सॉल्व कर देना है, तो अब क्या आ जाएगा, ये n पावर क्या है 4 है, और यहाँ ax प्लस बी एज इट इज रह जाएगा, ax प्लस बी क्या है 5x प्लस 3 है, और पावर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो 4 से -1 हुआ तो क्या आ गया 3। अब फिर dy बाई डी एक्स आप ये कर देंगे 5x प्लस 3, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 4 इंटू 5x प्लस 3 की पावर 3, और ये 5x का क्या आ जाएगा 5, और 3 का क्या हो गया 0, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 4 जा 20, 5x प्लस 3 की पावर 3। इस तरह ये इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरह आपके ये सब चीजें देखें आपने। अब कहाँ यूज होता है डिफरेंशिएशन, आपको पढ़ना क्यों जरूरी है फिजिक्स में, इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी यूज होता है। तो अपन उस पे फोकस कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपको कैसे आता है यूज। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, हम एग्जांपल लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, माने शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी ट्रेवल हो विद डायरेक्शन, वो s हो जाती है। तो s इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 3t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस माइनस मान लो माइनस 3 2t स्क्वायर प्लस 5। अब अगर बोल दिया कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आप v निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए, क्या होगा, v मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेट करता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती है उस समय एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में यही निकलेगा, लेकिन रिटार्डेशन में माइनस लगा देंगे। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में आपको निकालना होता है ds बाई dt, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं d2s बाई dt स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हैं d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी आई है उसका डिफरेंशिएट अगेन कर दें तो वेलोसिटी ना रखे वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले यूज होते हैं, तो कंपटीशन में आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हुआ है, कहाँ लिख दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये चीजें हो गई आपकी, ये दिमाग में रखिएगा, ये हो गया। अब ds बाई dt अपन निकालना है, s की वैल्यू क्या है, d बाई dt ऑफ s क्या है 3t की पावर 4 5t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5। अब क्या है हमको करना, इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको। 4 3 या 12 और t की पावर 4 था, एक कम हो गया 3 हो गया, 5 3 या 15, t की पावर 3 था, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2 2 या 4, t की पावर 2 था 1 आ गया, मतलब 1 लिखते नहीं है, ये नंबर है, नंबर का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब टाइम आपको दे दिया है 10 सेकेंड पे निकालिए,
तो टाइम अपन 10 सेकेंड पे निकालना है, तो वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब आगे स्टेप निकाल देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो अब 10 सेकेंड के लिखा दें, तो अब जो है ये 12 इंटू 10 का क्यूब प्लस 15 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10। अब एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा। तो अब क्या है, ये 12 और ये 3 जीरो, ठीक है, ये 15, ये 2 बार जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको आप ऐड करके इधर माइनस कर लेंगे। तो अब जो है अगर इसे माइनस किए तो कितना जाएगा, ये 1460 और ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख देंगे 1460 और कितना आ गया ये 2660। इस तरह आपने देख लिया, अच्छे से। तो इस तरह ये आपने सॉल्व किया। अब इसी को हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ये हम क्या निकाले कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस फंक्शन के फॉर्म में कर रहा ट्रेवल, तो हमें पूछ दिया कि 10 सेकेंड के आफ्टर व्हाट विल बी द वेलोसिटी, देन यू हैव फाइंड आउट इट। अब इसको 0 सेकेंड भी बोल सकता है ना, 5 सेकेंड भी बोल सकता है। आपको प्रोसेस यही करना है। अभी हमने वेलोसिटी निकाला, अब देखिए हम एक्सीलरेशन भी निकालेंगे सेम पैटर्न से। तो सेम पैटर्न से एक्सीलरेशन करने जाएंगे अपन, और चलो कर लेते हैं, उसको आगे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया अपना, ये क्या आ गया 4 3 जा 12 t की पावर 3, 5 3 जा 15 t की पावर 2 माइनस 4t, ये तो 0 हो गया। अब ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है, 4 3 जा 12 t की पावर 3 और ये 5 3 जा 15 t की पावर 2 और ये 2 2 जा 4t। अब हमको फिर से करना है, एक्सीलरेशन हमको निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है dv बाई dt। तो इसको हम d बाई dt कर दे रहे हैं, माने डिफरेंशिएट कर दें। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4 3 जा अरे 12 3 जा 36 t स्क्वायर और ये 30t, ये क्या हो गया -4, ठीक है, क्या आ गया 1 आ गया। अब हम t इक्वल टू t की वैल्यू जहां जाते हैं t इक्वल टू क्या रखेंगे 10 रख देंगे, एक्सीलरेशन एट 10 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा 36 और ये t की वैल्यू हमारा क्या है 10 है, ये 10 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 10 माइनस 4, तो ये क्या हो गया 36 00 300 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 96, ठीक है, और 35, ठीक है। ये 300 में से 4 गया तो 293, 93 आ गया तो 80, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ये तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये t एट 10 सेकेंड पे क्या आया हमारा एक्सीलरेशन आया। इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन इसी बेस पे बनते हैं और अपन इस हिसाब से एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो ये चीजें आ जाती हैं। और कंपटीशन में मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं। 12th में भी जब आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर इसलिए ये दिया हुआ रिफ्रेशर में, या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट आप हाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जाते हैं कोटा वगैरह, है ना, या दिल्ली वगैरह, तो इसे यही बेसिक फिजिक्स इसी से चालू होती है। मतलब वो डायरेक्ट चैप्टर नहीं पकड़ते हैं, पहले यही पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और उसके बाद बच्चों का जब क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है फिजिक्स से उनको 1/3 समझ में आने लगेगी। तो इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।